हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम रथ पे। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेहनत की साथी, जो कि आपको आपके प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग हेल्प करेगी। आपको जैसे पता है कि ये स्पीडी पब्लिकेशंस का स्पीडी करंट अफेयर है, जो कि सुजित कुमार जी के द्वारा लाया गया है। और इसमें हम जो भी कवर कराने जा रहे हैं वो है जून महीने का, जून पिछले जुलाई 2024 से लेकर इस साल के जून 2025 तक का करंट अफेयर, वो भी वार्षिकांक यानी कि ईयरली। तो इसमें हम एक सीरीज लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कि 812 जो एमसीक्यूज है उसकी, और उसका एक कंपाइलेशन वीडियो, जैसा कि मैंने कहा था पहले आपको, तो उसका कंपाइलेशन वीडियो भी हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पे। तो आप प्लीज जाकर उसे देखें, बहुत मेहनत लगी है उसे बनाने में। और इसके बाद अब मैं इसकी सीरीज लेकर आ रही हूँ। ये है 2200 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर। तो इसके बाद एक और इसकी सीरीज आएगी। आई डोंट नो कि कितने वीडियोस कितने पार्ट में आएगा ये, बट या जल्दी मैं उसको सबको पॉप अप करने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद इसका भी कंपाइलेशन आएगा एज इट इज, जैसे कि 812 एमसीक्यूज का आया था। और इसके बाद एक जो भी रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर बच गए हैं इसके, वो मैं नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊंगी। तो या आप इसको अच्छे से एंजॉय करें और पेशेंस के साथ एंजॉय करें। और मैं आपको वादा करती हूँ कि इससे बहुत ज्यादा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलेंगे आपको। तो उस समय आपको लगेगा, अगर आप इसको अच्छे से पेशेंस के साथ देख लेते हैं, तो आपको उस टाइम पे लगेगा कि नहीं, मैंने जो मेहनत करी वो सारा मेहनत सफल रहा। तो इसमें हम देखिए, ये जो करंट अफेयर है इसमें तो मैंने बता दिया है, फिर भी मैं बता ही देती हूँ कि इसमें जो भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 का, फिर 86वां ग्रैंड मास्टर ऑपरेशन सिंदूर, पुलित्जर पुरस्कार, केंद्रीय बजट सर्वे, और जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रिपोर्ट्स है उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो भी स्कीम्स आई है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, उसे भी देखेंगे हम। और सैन्य अभ्यास, इसे कैसे छोड़ सकते हैं, इसे तो करना ही होगा, क्योंकि इसे एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है किसी न किसी एग्जाम में। तो उसके बाद फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी और सम्मेलन। तो इन सारे मतलब जो भी टॉपिक्स हैं इसको हम करेंगे धीरे धीरे। तो आप प्लीज इसको देखते रहिए अच्छे से। और चलिए, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? तो ये है जिम्बाब्वे। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? ये है 29%। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता है। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? तो ये है स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? ये है एयर इंडिया। और आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, तो वो भी एयर इंडिया का ही प्लेन था, जो कि बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। चलिए, वाव थड़ाद। वाव थड़ाद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? यह है गुजरात। गुजरात में भी एक नया जिला बना है, उत्तर प्रदेश की तरह। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला जो था, महाकुंभ मेला के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से बनाया गया था, तो वो वहां का 76वां जिला हो गया। और गुजरात का कौन सा है? तो ये वाव थड़ाड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वाव थड़ाड बनने के बाद गुजरात में अब कितना कुल मिलाकर अब कितना जिला हो गया है। चलिए, 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? सुधारों का वर्ष, तो ये है रक्षा मंत्रालय। सुधारों का वर्ष तो रक्षा मंत्रालय है, इसको याद रखेंगे आप। 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो ये है जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र मिश्रा जो है, ये पश्चिमी वायु कमान जो है, इसकी उन्होंने कमान संभाली है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा अगर ये भारतीय वायुसेना के कमानों की बात करें, तो ये कुल मिलाकर 7 है। कहाँ लिखूं मैं? 1 मिनट। हाँ, मैं यहाँ लिखती हूँ। तो अगर वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स के कमांड की बात करें, तो ये कुल मिलाकर 7 है। और जिसमें से जो 5 है कमांड, वो एक तरह से ऑपरेशनल कमांड है। और उसमें से दो कमांड है, वो फंक्शनल है। फंक्शनल में भी एक जो है वो ट्रेनिंग पर्पज से है, और दूसरा जो है वो मेंटेनेंस के लिए है। तो चलिए, एक एक करके, थोड़ा सा समय लगेगा, हम इसके कमांड की बात कर लेते हैं। तो एक जो है वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड जिसका हमने हेडक्वार्टर देख लिया, वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में, चलिए यहाँ लिख देते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आते हैं ईस्टर्न कमांड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। शिलोंग, मेघालय। फिर उसके बाद आते हैं सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड, तो इसका ये
तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज। ठीक है, फिर आते साउथ कमांड, साउदर्न कमांड। इसका ये जो हेडक्वार्टर है ये केरला की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चलिए, उसके बाद है साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न कमांड की अगर बात की जाए तो इसकी जो हेडक्वार्टर है ये है गांधी नगर, गुजरात। ठीक है, फिर उसके बाद दो फंक्शनल, ये तो हो गया जो 5 ऑपरेशनल कमांड है। ठीक है, और इसके बाद दो फंक्शनल कमांड है, तो उसमें से पहला जो है वो है ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, ट्रेनिंग कमांड ये कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु, सॉरी बेंगलुरु, कर्नाटका। और दूसरा ये दूसरा फंक्शनल कमांड कौन सा है? तो मेंटेनेंस कमांड। ये कहाँ है? तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरह की जो कमांड से मैंने आज लिखवा दिया है आपको, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपके अपकमिंग एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछ लिया जाता है। पहले क्या होता है कि सीधे कमांड पूछ लिए जाते थे या फिर उसके हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते थे। अब है कि ये क्वेश्चंस आते तो हैं बट ये स्टेटमेंट वाइज भी आ जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए, हाँ, तो इसके जो वेस्टर्न कमांड है जिसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, तो इसकी जो कमांड किसने संभाली है? तो ये जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट ब्लिटर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये है जू वेंजुन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये है साई परांजपे, साई परांजपे, ये है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाँ, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये है बिहार। ये बिहार के माननीय राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये बिहार के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ? तो ये है रायपुर। ठीक है, रायपुर। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी का ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ये है जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। ये टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाज भारतीय गेंदबाज है ये, और टेस्ट रैंकिंग में इनको प्रथम स्थान मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो ये है 4, 4 है। तो इसका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका हम नाम देख लेते हैं। ठीक है, वो जो 4 एथलीट है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे उनका नाम लिखवा देती हूँ, तो आप इसे नोट कर लेंगे अपने कॉपी में ताकि आप बराबर आपको मल्टीपल रिवीजन में हेल्प हो। तो ये है डी गुकेश, डी गुकेश, ये चेस खेलते हैं। दूसरा है, दूसरे हैं श्री हरमनप्रीत। ठीक है, ये हॉकी के प्लेयर हैं। तीसरे हैं श्री प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलीट है। फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके, सॉरी आती हैं मिस मनु भाकर, ये शूटिंग प्लेयर है। ठीक है, तो इन चारों को, डी गुकेश जो कि चेस प्लेयर है, फिर हरमनप्रीत जो हॉकी प्लेयर है, फिर श्री प्रवीण कुमार एक पैराथलीट है, और मनु भाकर ये शूटिंग प्लेयर है। तो इन चारों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, मैं अब इसको इरेज कर देती हूँ ताकि कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर रहे तो, या फिर मैं आगे नहीं इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आगे मुझे एक और इन्फॉर्मेशन आपको लिखवाना है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। चलिए, 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वार्डर नहीं होगा, यहाँ पे वाटर होगा।
वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो ये है जामनगर, मरीन नेशनल पार्क में। जामनगर कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद 40 वर्ष बाद हाँ 40 वर्ष बाद को कहाँ पहुंचाया गया? एक मिनट। 40 वर्ष बाद जो जहरीले कचरे हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी से जो निकला, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उससे जो निकला जहरीला कचरा है उसको 40 वर्ष बाद कहाँ पहुंचा दिया गया है? तो वो पहुंचाया गया है धार के पीथमपुर, धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ये जो हुआ था ये 3 दिसंबर यानी कि 3 दिसंबर को हुआ था 1984 में। ठीक है, तो कंपनी कौन सी थी? किस कंपनी में ये ट्रेजेडी हुई थी? तो ये हुई थी यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, पेस्टिसाइड प्लांट की कंपनी थी यूनियन। आप सिर्फ यूनियन कार्बाइड भी अगर याद रखते हैं तो भी काफी होगा। यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी जो एक पेस्टिसाइड निर्माण का काम करती थी। ठीक है, ये भोपाल कहाँ पे है? तो भोपाल है मध्य प्रदेश एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी। और इसमें कौन सा गैस हुआ क्या था इसमें कि एक गैस लीक हो गई थी 30 से 45 टन के बीच में अप्रॉक्स गैस लीक हो गई थी। और उस गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसो साइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसो साइनेट। ये गैस जो है इसकी लीकेज हो गई थी और इससे जो पर्सन इफेक्ट हुए थे, पर्सन बहुत ज्यादा, मतलब 5 से कहा जाता है कि 5 से 6 लाख के करीब जो पर्सन है वो ज्यादा इफेक्टेड हो गए थे और करीब 15,000 से 15,000 के लगभग जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ऐसा ही एक ट्रेजेडी हुआ था वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाता है तो यूक्रेन में हुआ था चेरनोबिल का। आपको अगर याद होगा तो मैं बता दूं वो यूक्रेन में हुआ था। तो आप याद रखेंगे, इतना इन्फॉर्मेशन तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस भी आता है। अभी भी ये बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है क्वेश्चन, और ये अभी भी क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम्स में, और अभी क्वेश्चन वाइज ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो वन विभाग है उन्होंने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। ठीक है, 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो ये है 7.93%। तो ग्रीन हाउस गैस का क्या काम है? इसका काम है बेसिकली जो अर्थ से, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका काम होता है कि जो पृथ्वी है वो उससे जो हीट निकलती है और वो उतना ही हीट निकलता है जितना वो रेगुलर बेसिस पे अपने आप को ठंडा कर पाए और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का। लेकिन इसमें कुछ खेल है, लेकिन इसको एक अलग से टॉपिक लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ये समझ जाते हैं कि अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें मोस्टली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो है CO2, और फिर मीथेन गैस है, फिर उसके बाद N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर उसके बाद फ्लोरिनेटेड गैसेज भी हैं जैसे कि HFCs जिसका फुल फॉर्म है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। फिर उसके बाद है SF6, ये है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इस तरह की कुल गैसेस हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा बहुत ही ज्यादा संख्या में, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इसे रिलीज की जा रही है। और इससे क्या हो रहा है कि इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे होता क्या है कि वो जितना हीट वो पर डे जो पृथ्वी है वो रिलीज कर देती थी और पृथ्वी फिर सुबह में गर्म हो जाती थी, फिर रात में ठंडा हो जाती थी। ये प्रोसेस नेचुरली वो चलता जा रहा था। बट अभी क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उससे क्या हो रहा है कि ये गर्म तो हो जाती है और ये ट्रैप हो जाती है CO2 गैसेस में, इसके एटमॉस्फेयर में। यहाँ
यहाँ से ये निकल ही नहीं पाती है बाहर, नहीं निकल पाती है, तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखी जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इकोसिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। और ह्यूमन हेल्थ सबसे ज़्यादा तो हम लोग सफ़र कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ से। तो आप ह्यूमन्स मतलब हेल्थ के लिए ही आप सब कुछ कर रहे हैं और वही आपकी खराब हो जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रीन हाउस गैसेज़ बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और ये अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के रिगार्डिंग, पीटी हो या मेंस हो, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना है इस टॉपिक्स पे। इस पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए हैं, लेकिन समय हमारे पास कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट 1 सेकंड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेंगे। चलिए, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक के रूप में मनाया। सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो ये एक समाज सुधारक थी और ये सबसे बड़ी बात कि ये एक प्रथम महिला शिक्षक अध्यापक भी थी और इनका जन्म जो हुआ था 3 जनवरी 1831 में हुआ था, ठीक है? और इनके पति का नाम यानी क्या था? तो वो भी एक समाज सुधारक थे, ज्योति राव फुले। ज्योति राव फुले, ठीक है? चलिए, 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये है पाकिस्तान। यूएनएससी की बात करते हैं अब। यूएनएससी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं वो 15 होते हैं और जिसमें से 5 मेंबर जो होते हैं वो परमानेंट है और इसमें से 10 मेंबर जो हैं वो नॉन परमानेंट है, ठीक है? नॉन परमानेंट है। क्या इंडिया इसका सदस्य है? तो जी नहीं, इंडिया इसका सदस्य नहीं है। इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया को लेकिन हाँ, इंडिया को जो परमानेंट मेंबर के तौर पर 2 साल कई बार इसकी अध्यक्षता मिल चुकी है। अभी लेटेस्ट जो अध्यक्षता इसको मिली थी 2021 से 2022 के बीच में इसको अध्यक्षता मिली थी इसकी। और इसके परमानेंट मेंबर की अगर बात की जाए तो कौन-कौन है? इसके परमानेंट मेंबर में है चाइना और फ्रांस और रशिया, फिर कौन है? फिर यूके एंड यूएसए, ठीक है? ये इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। इंडिया इसका पार्ट बनना चाहता है, ठीक है? बट हमेशा चाइना के पास चूँकि इसके परमानेंट मेंबर हैं 5 तो सभी के पास वीटो है, तो चाइना हमेशा इसके अगेंस्ट वोट करता है, इसलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं बन पा रहा है। तो यूएनएससी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में, ठीक है? यहाँ लिख देती हूँ मैं, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? न्यूयॉर्क कहाँ पे है? ये बताइए। न्यूयॉर्क जो है यूएसए में और इसका एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो एस्टैब्लिश हुआ था 1945 में, ठीक है? 1945 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया, 1 मिनट में इसे साफ कर देती हूँ पहले। आप इसको वीडियो को पॉज़ करके आप इसे इन्फॉर्मेशन को आप लिख लेंगे, ठीक है? तो अभी इसकी अध्यक्षता किसे मिली है? तो ये पाकिस्तान को इसकी अस्थायी अध्यक्षता मिली। पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है। चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो ये है नई दिल्ली। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। आईपीएस अधिकारी से याद आया, पहली महिला आईपीएस अधिकारी से याद आया कि जो हमारी पहली आईएएस ऑफिसर कौन थी फीमेल? तो ये है अन्ना राजम मल्होत्रा, ठीक है? अन्ना अन्ना राजम मल्होत्रा मल्होत्रा, ठीक है? और आईपीएस फर्स्ट आईपीएस तो आप जानते ही हैं, आईएएस है ये, ठीक है? आईएएस है और फर्स्ट आईपीएस जी किरण बेदी है। वैसे अगर पहले आईएएस ऑफिसर की बात करें इंडिया के तो वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर और पहले आईपीएस ऑफिसर कौन है? सीबी नरसिम्हम। लेकिन यहाँ महिला की बात हो रही है तो महिला में यहाँ फर्स्ट आईएएस कौन है? अन्ना यानी कि एआर मल्होत्रा कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में और फर्स्ट आईपीएस कौन है? किरण बेदी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है?
तो ये है हैदराबाद। अपनी सेना को जानो, हैदराबाद। हाँ, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नैनीताल में शुरू हुआ है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? भोपाल में। जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं वही डिस्कस करूँगी, और कुछ मुझे लगेगा कि हाँ, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो उसी क्वेश्चंस को मैं डील करूँगी, और मैं थोड़ा-थोड़ा हर वीडियो में बताती जाऊँगी, और ज़्यादा मैं हर क्वेश्चंस को भी डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, और मैं आपके लिए ये सेशन बोर नहीं करना चाहती, तो मैं जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसे कर दूँगी। चलिए, 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये है छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह है अमित शाह। इन्होंने क्या किया? आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी जो है आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट नहीं है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो ये है एसबीआई। एसबीआई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो ये है बांग्लादेश। इस तरह की जो एक्टिविटी, मतलब मछुआरों को लेकर जो विवाद है, ये हमेशा इंडिया का श्रीलंका के साथ भी रहा है। चलिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 90 मछुआरों को रिहा किया, तो ये बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये है आईआईटी मुंबई। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है आईआईटी मुंबई ने। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो यह है भारत। ये तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा। तो अगर पहले की बात करें तो पहला कौन है? तो पहला है, फर्स्ट है चाइना, एंड ये तीसरा है, तो फर्स्ट चाइना है, और जो सेकंड है ये यूएसए है। ठीक है, और कोलकाता में भी, सॉरी, कोलकाता मैं बोल रही हूँ, भारत में भी अगर बात की जाए तो भारत में पहला कौन है? तो ये है कोलकाता, और दूसरा है लखनऊ, और तीसरा है मुंबई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ये ओम बिरला। ओम बिरला जी ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 जनवरी 2025 को कहा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो यह है सिक्किम। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। नेक्स्ट, पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये है आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, 6 जनवरी 2025 को किस कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी, ये इंपॉर्टेंट है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये उड़ीसा। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। ठीक है, 2025 का पहला जलीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जलीकट्टू एक पारंपरिक खेल है वहां का, जो वहां आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? तो पोंगल फेस्टिवल में ये आयोजित किया जाता है। ये है क्या? तो ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जो पोंगल त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है, और ये 2000 सालों से भी पहले से आयोजित होता आ रहा है। ठीक है, 2000 सालों से भी पहले से आयोजित होता आ रहा है। ये बहुत ही पुराना खेल है। इसमें किया क्या जाता है? तो उसमें जो सांड होते हैं उसको ये एक राउंड जैसा जगह होता है जिसमें छोड़ दिया जाता है, और जो बहुत सारे सांड होते हैं उसको इस बीच में छोड़ दिया जाता है दौड़ने के लिए। और इसमें जो लोग होते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, उनका काम होता है कि उस जो सांड है उनके बैलों को, सॉरी, उनके सांड के जो सींग हैं उनको पकड़ के उसको अपने वश में करना। वश में करने का ये गेम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कई जो कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं इसी वजह से करते हैं कि बहुत ज्यादा ये खतरनाक गेम है, और ये जो जानवर हैं उनकी जो
जान माल की भी हानि होती है और उनको नुकसान पहुंचता है बेसिकली, तो इस चीज को लेकर हमेशा से क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन ये इसका फेस्टिवल पोंगल जो फेस्टिवल है इस दिन मनाया जाता है और बहुत हर्षोल्लास से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि पारंपरिक खेल है वहाँ का। तो जलीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। और नेक्स्ट आते हैं, देखिए 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश जो है ये भारत है। दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत है, तो पहला कौन है? तो पहला जो है वो यूएसए है। पहला है इसमें यूएसए। और फिर सेकंड तो ये दूसरा जो हमने कहा है, दूसरा सबसे लक्षित देश जो है ये अफेक्टेड कंट्री जो है वो भारत है, पहला यूएसए है। तो तीसरा कौन है? थर्ड कौन सा है? तो थर्ड जो है वो चाइना है। ठीक है, ये आपको याद मतलब ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, एरो इंडिया 2025। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो ये तेजस्विनी। मशाल का नाम क्या रखा गया है? तेजस्विनी। 38वीं राष्ट्रीय खेलों के मशाल। तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो इस साल का यानी कि 2025 का कहाँ आयोजित होगा ये देख लेते हैं। ये कब से कब तक होगा? 18 जनवरी से 14 फरवरी, यानी कि 14 फैब को 18 जनवरी से 14 फैब 2025। ठीक है, इस दिन आयोजित हो चुका है। और ये हुआ कहाँ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून। चलिए 38वीं का हमने देखा है कि ये उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है 18 जैन से 14 फैब तक 2025 में, और इसकी मशाल का नाम रखा गया था तेजस्विनी। इसका इसका जो मैस्कॉट था वो क्या था? मैस्कॉट मैस्कॉट था मौली। मौली मौली इसका मैस्कॉट था। और 37वें राष्ट्रीय खेल की बात कर लेते तो 37वां कहाँ हुआ था? 37वां हुआ था गोवा में। और अभी जो 39वां होने वाला है ये कहाँ होगा अगले साल, नेक्स्ट ईयर? तो ये कहाँ होगा? ये होगा मेघालय। मेघालय मेघालय में होगा। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मशाल का नाम क्या रखा गया है? तेजस्विनी। मैस्कॉट मौली। और हुआ कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। और उसके बाद 37वां का कहाँ हुआ है? गोवा। और 39वां कहाँ होगा? मेघालय में होगा। चलिए नेक्स्ट। 7 जनवरी 2025 को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो ये त्रिपुरा में। बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है त्रिपुरा में। किसे केंद्रीय मंत्री भारत पोल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह है, ये इंपॉर्टेंट है। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये है इंडोनेशिया। ब्रिक्स की बात कर ली जाए तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स पहले जो था वो था ब्रिक, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी कंट्री थी? ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 कंट्री थी। ये 2001 में इसका टर्म किसने दिया था? ब्रिक टर्म किसने दिया था? तो जिम ओ निल, इन्होंने टर्म दिया था। क्या टर्म दिया था? ब्रिक टर्म दिया था इन्होंने 2001 में। और 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया इसमें, और ऐड होकर ये 5वां कंट्री बन गया इस ऑर्गेनाइजेशन का। 5वां कंट्री बन गया इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ब्रिक्स से क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, इसमें और चीजें मैं बता देना चाहती हूँ। इसका एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। ये है कहाँ? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? शंघाई, चाइना में। ठीक है, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगी, वो जो लाइन था ये इसके लिए था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसमें 5 और कंट्रीज ऐड हुई हैं, जिसमें से एक तो इंडोनेशिया आपने देख लिया है, एक तो इंडोनेशिया ये रहा, एक है इसमें इजिप्ट। फिर उसके बाद क्या है? इथियोपिया।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंडोनेशिया तो हो गया, ईरान, ईरान, और एक है यूएई, यूएई, ये कंट्रीज हैं। ये हो गया अबाउट ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में हमने जान लिया कि इसका बेसिक चीजें हमने जान ली कि है क्या ओवरऑल। तो इस अब जान लेते हैं कि ये 2024 में, यहाँ लिखती हूँ मैं, 2024 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये रशिया में हुआ था, कजान, कजान, रशिया के कजान एक शहर है, वहां हुआ था 2024 का ब्रिक्स समिट। अगर 2025 की बात करें, यानी कि इस साल की बात करें, तो ये इस साल 6 से 7 जुलाई अभी आने वाला है, तो 6 से 7 जुलाई में होगा। कहाँ होगा? तो ब्राजील, ब्राजील में भी कहाँ होगा ये? तो ब्राजील में होगा रियो दे जनेरियो, रियो डी जनेरियो। तो 2024 का यानी कि पिछले साल का जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो रशिया कजान में हुआ था, जो बहुत ही ज्यादा फेमस रहा था। फिर इस साल भी ये ब्रिक्स समिट होगा, तो ये कहाँ होगा? ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। इसमें टोटल अभी कितने कंट्री हो गए? तो पहले से जो 5 कंट्रीज तो थे ही, अभी फिर से 5 कंट्रीज और ऐड हो गए हैं, तो टोटल कितने कंट्रीज हो गए? टोटल 10 कंट्रीज हो गए। ठीक है। और इसका जिम ओनिल जो है, इसने इन्होंने एक टर्म दिया था ब्रिक, जो कि 2001 में दिया था। 2010 में जो साउथ अफ्रीका है वो इसमें ऐड हुआ था। चलिए इसको पहले साफ कर देते, ठीक, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। हम्म, ये एक्सप्लेनेशन जो मैं कर रही हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, तो कैसा लग रहा है आपको? आप प्लीज अपने जो पॉइंट्स ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूंगी, और फिर अगर आप ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है आपको तो मैं इसे स्किप कर दूंगी, ठीक है। मैं सिर्फ स्पीड ही पढ़ूंगी, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकालीन की घोषणा की? तो ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर ने क्या किया है? तो देश के राष्ट्रपति, जो इक्वाडोर के देश के राष्ट्रपति जी जो है, उन्होंने अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच जो 7 प्रांत 3 नगर पालिका में 60 दिनों के लिए, यानी कि 2 महीने के लिए लगभग, ये आपातकालीन इमरजेंसी घोषित कर दी है। 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये है 78वां, 78वां। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? यह है स्वर्ण। लक्ष्य कप में स्वर्ण गोल्ड मेडल है। चलिए, 7 जनवरी 2025 को राइथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000, इसकी जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी हर वर्ष प्रति एकड़? तो ये है तेलंगाना, तेलंगाना सरकार ऐसा करने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी जी हैं, तो उन्होंने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये है मुंबई। मुंबई में सड़क सुरक्षा ये अभियान 2025 का उद्घाटन किया गया है। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? ये अनाहत सिंह, अनाहत सिंह। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए चिप एयर ऐप लॉन्च किया है? यह है सिप्ला। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो यह है इनाह कैना बारो, इनाह कैना बारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में ये आयोजित किया गया है। ये मनाया किस दिन जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब, किस दिन के याद में? तो 1915 में जब गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे, तब इस उपलक्ष्य, इस खुशी में मनाया जाता है। और ये, और इसका जो 8 जनवरी को इस बार जो हुआ है, 8 से 10 जनवरी के बीच हुआ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, उड़ीसा में हुआ है। इसका थीम क्या है? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इसके जो अतिथि थे, यानी कि गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट थे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ठीक है, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं त्रिनिदाद
और टोबैगो, यहाँ लिख देती हूँ, ये हिंदी में लिख देती हूँ, ट्रिनिदाद व टोबैगो। ठीक है, ये क्रिस्टिन कार्ला कंगालू हैं इनके राष्ट्रपति, और ये त्रिनिदाद व टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने ये जो है वो मुख्य अतिथि बने थे प्रवासी भारतीय दिवस में। इन्होंने वर्चुअली इस वर्चुअल मोड में इस संस्करण का 18वां संस्करण के आयोजन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब ये शामिल हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ये $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में निवेश करेगा $3 बिलियन। इंपॉर्टेंट है। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? यह है नितिन गडकरी जी ने कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो ये असम सरकार ने शुरू किया है। गुणोत्सव 2025 किस चीज के लिए है? तो छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर कब है इसका? एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1969 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, आई थिंक इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो ये कर्नाटका सरकार ने की है। 9 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उतले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास ने किया है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया में फटा है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। पार्थ योजना। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? सिंधु जो लिपि है आईबीसी, सिंधु लिपि डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा की है, तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया। 23वें दिव्य कला मेले। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया ऑल इंडिया रेडियो के विशेष। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ये इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके नाम पे उन्होंने ये नाम चेंज किया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये सिंगापुर रहा शीर्ष पर। इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें? इंडिया की रैंकिंग जो है 85 है। ठीक है, और सिंगापुर जो है ये फर्स्ट पे रहा, फर्स्ट पोजीशन पे। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन। 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये विशाखापट्टनम में रखी है, ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला। 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? ये गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई है बीमा सखी योजना। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बेंगलुरु में। ठीक है, दक्षिण भारत की पहली है ये, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला।
11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये अमित शाह जी ने की है। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो ये मराठी भाषा है, मराठी भाषा। तो ये टोटल कितना है? शास्त्रीय भाषा कितना है? पहले ये जो था ये 6 था, 6 था, अब इसमें 5 और ऐड हो गए हैं 2024 में, तो ये टोटल हो गए हैं 11। पहले से जो 6 थे वो कौन-कौन से थे? मैं लिखवा देती हूँ इसको, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहले से जो थे शास्त्रीय भाषा, ठीक है? 6 + 5 टोटल 11, ठीक है? तो पहला जो था वो तमिल था, ये 2004 में शास्त्रीय लैंग्वेज का इसको दर्जा मिला है। फिर है संस्कृत, इसको 2005 में शास्त्रीय लैंग्वेज का मिला है दर्जा। फिर उसके बाद है कन्नड़, 2008 में। फिर है तेलुगु, 2008 में इसको भी। फिर आता है मलयालम, 2013 में। ओडिया, 2014 में। और अभी जो मैं 5 लिखवाऊंगी ये टोटल 2000 सब 24 में मिला है। तो कौन है? मराठी, एक तो आपने देख ही लिया। फिर है पाली, फिर है प्राकृत, फिर असमीज, असम लैंग्वेज। फिर है बंगाली। तो ये जो 5 है इसको ये सब जो है ये 2024 में इसे शास्त्रीय लैंग्वेज का ये दर्जा मिला है। और ये पहले से 6 थे, जो 2000 तमिल जो है 2004 में, फिर संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2018, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2024। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछ लिए जाएंगे कि कौन सा लैंग्वेज इसका पार्ट है, नहीं है, या फिर कौन सा लैंग्वेज इसमें से ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस प्रेस कर करके आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए, 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है बांग्लादेश। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये भारत। भारत में क्या किया गया है? तो रोबोटिक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, और इसका इस्तेमाल करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी सर्जरी, टेली सर्जरी हुई है। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 60% की। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या किया गया? पहला हिंदी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? बागशे, बागशे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है मोहम्मद फराह। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये अमेरिका के हैं। अमेरिका के पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना। ये जावलिन थ्रोअर है, इंडिया से है। 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो ये है विजय कुमार। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुभारंभ किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। पहला खो खो विश्व कप है नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो ये है प्रयागराज। पेंट माई सिटी। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये रांची में। महिला हॉकी इंडिया लीग।
13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो ये उड़ीसा। और उड़ीसा जो है वो 34वां राज्य बन गया। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये पटना। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? पटना। पटना में है इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया है। जैसे वो जलीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है, वैसे वो खेल है, पारंपरिक खेल जो पोंगल के त्योहार के समय मनाया जाता है, तो यह मकर विलक्कू पर्व मनाया जाता है। ये जो मकर संक्रांति जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जनवरी में 14 जनवरी को, तो ये वहां पे इसका नाम डिफरेंट हो जाता है। और वही नहीं, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सब में इसे अलग तरीके से, पर्व वही है बट अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। चलिए, 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है अर्पणा सेन। 14 जनवरी 2025 को कहा नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। तो ये राजस्थान में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ये पीयूष गोयल है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ इन्होंने किया है। हल्दी बोर्ड से याद आया, एक मखाना बोर्ड भी बनाया गया है। मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया। बिहार के किस जिला में बनाया गया? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, क्योंकि मखाना बोर्ड जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा, फॉक्सनेट जो बोर्ड बना है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है स्पेन जो है, भारत और स्पेन 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों की पेंशन देगी? जेल गए लोगों की पेंशन देगी। इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेल गए थे उनको पेंशन देगी। तो ये है उड़ीसा सरकार। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये है महाराष्ट्र। 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो ये है भारत। भारत ने क्या किया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है भारत ने। मवेशियों का उत्सव है कनुमा। कनुमा कहाँ मनाया गया? तो ये है तेलंगाना में मवेशियों का एक उत्सव है जिसका नाम है कनुमा, ये मनाया गया है। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये है नवी मुंबई में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये है जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड। ये मेल और फीमेल दोनों हैं। चलिए, 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? यह है ईरा जादव। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? ईरा जादव। चर्चा में रही पवना नदी जो है ये किस राज्य में बहती है? तो ये है महाराष्ट्र में। पवना नदी महाराष्ट्र में बहती है। 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो ये है पिक्सेल। पहली ऐसी निजी कंपनी है, ये कंपनी है पिक्सेल, और जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। गाय नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये मणिपुर में गाय नगाई उत्सव मनाया गया है। लार्सन एंड टुब्रो ने एलएनटी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? यह है आईएनएस उत्कर्ष। भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज पोत बनाया गया है, तो वो लार्सन एंड टुब्रो ने किया है। चलिए, 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पश्चिम बंगाल। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये रियाद में शुरू हुआ है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जिसका नाम है उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? ये है लद्दाख। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जिसका नाम है उल्लास, उसके तहत कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है, पहली केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है, यह लद्दाख। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? ये भारत बना है। मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बना है। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सिंगापुर। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? ये तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? ये इंडोनेशिया के साथ डील की है। ये इंपॉर्टेंट है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? ये प्रयागराज में। एक प्लेट एक थैला। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ये ब्लू ओरिजिन। न्यू ग्लेन रॉकेट। पैंगोलिन, ठीक है, सॉरी पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है पैगोलिन की नई प्रजाति। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये वडनगर क्या है? वडनगर, गुजरात, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है वडनगर। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? यह है राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। 17 जनवरी 2025 को किस टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? किसे? तो यह है शतांशु कोटक। इन्हें टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। 17 जनवरी 2025 को किसी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? ये निधि खरे। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो यह है IIT मुंबई। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। 18 जनवरी 2025 को सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो हटाया जाएगा, तो ये बांग्लादेश। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो यह है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो यह है भारत कौन सा तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है? कौन सा इकोसिस्टम? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। और इससे ये इकोसिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो पहला और दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड देख लेते हैं। तो फर्स्ट है वो है USA एंड सेकंड इज UK, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो-खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये भारत ने जीता है। पहला खो-खो वर्ल्ड कप है जो कि भारत ने जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बीस जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आइसलैंड। ये उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए समझौता किया है आइसलैंड के साथ। आपको मैं बता दूं, आपको शायद याद होगा कि 2070 तक कार्बन इमिशन में नेट जीरो बनने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, 2070। हाँ, 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये ओडिशा में शुरू हुआ, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो यह है नाइजीरिया भागीदारी देश बन गया है।
भागीदारी देश है, ना कि इसका मेंबर, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए ये। 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है मोहन कुमार अग्रवाल, मोहन कुमार अग्रवाल। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह है एन से यंग, एन से यंग। किसमें? तो इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में। 27वां कांच कांग्रेस 2025, 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025। 22 जनवरी 2025 को 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है, तो ये कर्नाटका ने जीता है, कर्नाटक ने। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य ने बदहाल गांव को संक्रमक घोषित किया है? तो ये जम्मू कश्मीर का गांव है, बदहाल गांव। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इस बार शायद ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ जाएंगे, या फिर बीपीएससी के लिए ही या फिर इंटरव्यू वगैरह के लिए ही सही हो, लेकिन ये पूछा जाएगा आपसे, तो ये आपको याद होना चाहिए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लड़कियों से तो ज्यादातर ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा इंटरव्यू में। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम जो आपदा प्रणाली लॉन्च की है? कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है केरल, केरल सरकार ने। केरल सरकार के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है। हाल में किस राज्य में प्राचीन उमाम उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है? ये कर्नाटक में। उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो यह है मार्को रूबियो, मार्को रूबियो। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? ये चीन है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है। 22 जनवरी 2025 को कहा कि वर्जिन नारियल तेल की जीआई टैग मिला है? तो ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का एक वर्जिन नारियल तेल है जिसे जीआई टैग मिला है, आप इसे याद रखेंगे। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ये चौथे स्थान पर है भारत, और प्रथम स्थान पर कौन है? ये अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत, मेजबानी करेगा, ठीक है। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह है डी गुकेश, डी गुकेश। अभी हमने देखा ऊपर कि पहले भी देखा वीडियो में कि इनको खेल रत्न पुरस्कार जो 4 लोगों को मिला है, उसमें ये भी शामिल है। चलिए, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये अमेरिका में हुई है। क्वाड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीटी का प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का हो, या फिर इंटरव्यू के रिगार्ड, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको भी याद रखेंगे। इससे रिलेटेड आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो वो आप इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। चलिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण जो है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को का 24 जनवरी 2025 को 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो ये है जैसा। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं जैसा, ठीक है। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया की हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह है माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो यह है थाईलैंड। ये थाईलैंड जो है ये एशिया में तीसरे ऐसे कंट्री है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी दे दी है। और पहले की अगर बात करें तो पहला कौन सा है? तो पहला है ताइवान, और दूसरा है नेपाल, थर्ड है थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड की अगर बात की जाए तो ये दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के पहले ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने इस चीज की समलैंगिक विवाह की मंजूरी दे दी है। वैसे ये अगर एशिया में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं, और अगर ये साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए तो ये पहले ऐसे कंट्री है जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है। और एशिया में पहले कौन से है? तो ये ताइवान है। सेकंड नंबर पे कौन है? तो नेपाल है। थर्ड नंबर पे थाईलैंड है, और साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड पहले नंबर पे आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है बोई मेला का आयोजन। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है सम्मान संजीवनी ऐप, हरियाणा सरकार। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक तरह का डिजिटल करेंसी होता है, डिजिटल करेंसी होता है जिससे क्या जैसे हम लोग मनी का यूज करते हैं उसी तरीके से हम लोग क्रिप्टो करेंसी का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है कि 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो ये मध्य प्रदेश। प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ये बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी सेना है, सेना के जवानों के द्वारा ये सर्द हवा चलाया जाता है। इसके साथ एक और है ऑपरेशन सर्द हवा है ये, और एक तरह से ऑपरेशन ये 25 जनवरी मतलब ठंडी के मौसम में, विंटर सीजन की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन जो है वो सर्द हवा चलाया जाता है। वही अगर समर की बात की जाए तो ऑपरेशन गर्म हवा इनके द्वारा चलाया जाता है। और भारत पाकिस्तान की सीमा पर हमारे जवानों में कौन हमारे बॉर्डर की निगरानी करती है? तो ये है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ की भी, और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पे भी। और अगर इंडिया चाइना की बात की जाए तो आईटीबीपी के द्वारा ये सीमा रेखा पर निगरानी रखी जाती है, जो बर्फीले क्षेत्र है वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका बाहर हो गया है। पेरिस जलवायु समझौता ये कब हुआ था? पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था, और इसी टाइम पे ये फ्रांस में हुआ था, और इसी टाइम पे भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की इसकी आगे बनाने की नींव रखी थी, मतलब स्टार्ट किया था। तो इस पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया अमेरिका। इसमें एक टारगेट क्या रखा गया था कि जो ये कार्बन इमिशन जो है इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको लिमिट रखने की कोशिश की जाएगी हर एक देशों के द्वारा, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, चलिए 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो यह है तिलक वर्मा, 318 रन बनाए इन्होंने। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाए इन्होंने। चलिए 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह है हिमाचल प्रदेश, 55वां स्थापना दिवस। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम द्वितीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये उड़ीसा। ये नीति आयोग की जो प्रथम द्वितीय स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें ये टॉप पर रहा। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नेपाल में, पश्मीना महोत्सव। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये है इनियन पन्नीरसेल्वम, इनियन पन्नीरसेल्वम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ये स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये पूछ लिया जाएगा। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो यह है श्रीलंका। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह है अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने। तो इसमें उत्तर प्रदेश से दिखाया क्या था? तो प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाया था इन्होंने, तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। चलिए 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह स्मृति मंधाना। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है, पिकल बॉल का पहला संस्करण, पिकल बॉल लीग का। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई है। ये एक तरह का प्रणाली है, निगरानी प्रणाली है, मॉनिटरिंग सिस्टम, तो जिसका नाम है संजय, इसको हरी झंडी दिखाई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? ये 2030 तक रखा जीआई टैग का। अभी हमने पढ़ा था जीआई टैग से रिलेटेड, ये वर्जिन नारियल तेल कहाँ का है? अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का। चलिए
27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। इससे पहले ये यूसीसी कहाँ लागू था? तो ये गोवा में लागू था। गोवा में लागू था। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 44 इससे रिलेटेड है। और वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाना पड़ेगा, तो आप फिलहाल इतना ही इंफॉर्मेशन देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये बेलारूस। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को एमडी और सीईओ आईडीबीआई बैंक का। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये क्रमशः किसने जीता है? पुरुष का जीता है जैनिक सिनर ने। महिला का जीता है मैडिसन कीज। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो यह है नागालैंड। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है नागालैंड। 29 जनवरी 2025 को सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जयपुर। सांबर फेस्टिवल जयपुर। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो ये उदयपुर। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ये ऑस्ट्रेलिया। किसने? भारतीय पर्वतारोही जिनका नाम है शिवांगी पाठक, उन्होंने देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। तो ये युवा भारतीय पर्वतारोही हैं, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है उस पर तिरंगा फहराया। किस मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला है? तो ये बांके बिहारी मंदिर को एफसीआरए लाइसेंस मिला, इंपॉर्टेंट है। किसे आईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन को आईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? ये सिक्किम के एक जिला है सोरेंग, उसमें पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? यह डिब्रूगढ़। पहली राजधानी कौन है असम की? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है ये बिहार है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला राज्य है भारत का जिसने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया है। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो ये जसप्रीत बुमराह ने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता इन्होंने। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की है? तो ये बिमस्टेक ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो ये है शुभांशु शुक्ला। ये इंडियन एयरफोर्स से हैं। चलिए 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस हर्ष कुमार। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे उन्होंने ये स्पेस वॉक करके एक रिकॉर्ड बनाया है। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो ये है पाकिस्तान। क्या कहा जाए अब, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी तो ये है गुजरात। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो यह है अक्षय सक्सेना। 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो ये गूगल मैप्स ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह है स्वारेल। ठीक है,
स्वारेल, निर्बाध यात्रा के लिए स्वारेल ऐप लॉन्च किया उन्होंने। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो ये है असम। 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? पर्वत को एक कानून के द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये न्यूजीलैंड में किया गया है। ठीक है। 2 फरवरी 2025 को आकोसरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो ये है नाइजर है। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये भारत ने जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये है आर प्रज्ञानंद। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो ये है मालदीव। भारतीय सेना और मालदीव के मालदीव की जो सेना थी उनके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है एक्वेरिन। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये है चंद्रिका टंडन। ग्रैमी अवार्ड है तो इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ये है ईरान। अभी इजराइल और ईरान का युद्ध भी चल रहा है, तो ये ईरान ने क्या किया है? 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है। चलिए, एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ये है ब्रिटेन। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो ये श्रीलंका ने मनाया है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो ये है आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये 100% किया गया बीमा क्षेत्र में। ठीक है। किस देश ने मिचीबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जापान। मिचीबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया जापान। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन ने। मतलब सरकार ये कर्मचारी जो है वहां के स्पेन के जो कर्मचारी हैं उनके जो हफ्ते में जो काम के घंटे हैं उसमें कटौती करने का फैसला लिया है उन्होंने। ये बहुत ही अच्छा फैसला है। चलिए, 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? तो अमेरिका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी बाहर हो गया है और UNHRC से भी बाहर हो गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये। आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये है ट्रेविस हेड। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में। 5 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है पहला कैंसर जीनोम एटलस। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेश नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो ये है आयुष वीजा विदेशी नागरिकों के लिए नई एक वीजा की कैटेगरी है जिसे लॉन्च किया है भारत सरकार ने। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है चमन अरोड़ा। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये अमेरिका। मतलब महिलाओं की जो खेल होते हैं जो महिलाओं के द्वारा खेले जाते हैं तो उसमें ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये है तसेगो गलई। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यह है विजय दुर्ग। पूर्वी कमान के जो मुख्यालय है फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय यानी दुर्ग का नाम विजय रख दिया है। ठीक है। अब ये पहले हमने जो एयर विंग का जो कमांड था उसको डिस्कस किया था हमने, और अब हम जब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो अब हम इसके भारतीय मतलब कि इंडियन आर्मी के जो कमांड है उसको हम देख लेते हैं। तो इंडियन आर्मी का भी टोटल
इंडियन एयरफोर्स की तरह 7 कमांड है, ठीक है। इसका भी 7 कमांड है, लेकिन वहां पे 5 जो था 5 ये था ऑपरेशनल था और 2 फंक्शनल था। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप ये 6+1 है, यानी कि 6 जो है ये फंक्शनल ऑपरेशनल है और 1 जो है ये फंक्शनल है, ठीक है। फंक्शन, ठीक है। वहां पे 5 क्या था, 5 ऑपरेशनल था, 2 फंक्शनल था एयर फोर्स में। और यहाँ पे क्या था, इंडियन आर्मी में क्या है कि 6 ऑपरेशनल है और 1 फंक्शनल है, ठीक है। तो 6 देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, चंडीगढ़, ठीक है। सेकंड क्या है, नॉर्दर्न कमांड। नॉर्दर्न कमांड का कहाँ है, उधमपुर। फिर थर्ड ईस्टर्न कमांड, जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था। ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता, ठीक है। फोर्थ फोर्थ कहाँ है, साउदर्न कमांड। साउदर्न कमांड है तो साउदर्न कमांड का कहाँ है, पुणे, ठीक है। 5 5 है साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड का कहाँ है, जयपुर। फिर उसके बाद है 6 6 है मिडिल कमांड। मिडिल कमांड का कहाँ है, लखनऊ, ठीक है। और अब एक जो लास्ट है जो ऑपरेशनल नहीं है, ये फंक्शनल है। फंक्शनल में भी कौन सा है, देखिए यहाँ पे एयरफोर्स की अगर हमने बात की थी तो 5+2 था, जिसमें से 5 जो मैंने ऑपरेशनल बताया था और 2 जो था वो फंक्शनल था। फंक्शनल में भी एक जो था वो ट्रेनिंग पर्पज से था, एक मेंटेनेंस था। तो इसमें क्या है, इसमें एक फंक्शनल है जो कि कौन सा है, ट्रेनिंग कमांड है। आर्मी आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ये कहाँ है, तो ये है शिमला। तो इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन आर्मी का जो सातों कमांड था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को रोककर, और इसे आप मल्टी रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं छूटने वाले। चलिए आगे करते हैं। 6 फरवरी 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है, तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। 38वां का मैंने बता दिया था आपको, 38वां 37वां 39वां सबका मैंने बता दिया था। 38वां का ये 37वां का गोवा था, 38वां का जो हुआ कहाँ था, तो ये देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। और 39वीं की अगर बात की जाए तो ये मेघालय में होगा, ठीक है। और इसमें जो मौली है वो मैस्कॉट था और ये अभी 6 से 7 जुलाई के बीच में होगा। वो आप ऊपर आप नोट कर लेना, मैं यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगी, ठीक है। किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है, तो ये है उत्तर प्रदेश। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है, ये चीन में। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल। अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है, तो अर्जेंटीना ने। अमेरिका ने तो इस बार सोच ही लिया है कि वो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ ही देगा, तो पेरिस क्लाइमेट से वो बाहर हो गए हैं। इससे पहले अभी हमने देखा कि यूएनएचआरसी से एचआरसी से भी वो बाहर हो गए, और अब ये डब्ल्यूएचओ से भी बाहर निकल गए हैं। तो अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है, तो ये अर्जेंटीना ने किया है। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है, तो ये जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये नीरज कुमार ने जीता है। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है, तो फीफा ने ये फुटबॉल के ये पाकिस्तान के जो फुटबॉल महासंघ थे उसको निलंबित कर दिया है। भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 83% की कमी आई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 83% कम नहीं होता है। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो 0.25। ये बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं ये, क्योंकि हर बार ये चेंज होता रहता है, तो ये आप ना ही याद करें तो ही बेटर होगा। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है, तो ये 7 फरवरी को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये गांधीनगर में शुरू हुआ है। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है, तो ये कुलभूषण कुमार के द्वारा हुआ है।
8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो ये है कामेश्वर चौपाल। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? ये कर्नाटका है। कर्नाटका सुजल परियोजना शुरू की है। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये त्रिपुरा। कौशल उदय टोंगई। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो ये है 10। ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये जर्मनी में शुरू हुई है। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो यह है कांस्य पदक। 9 जनवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? संयुक्त राष्ट्र बजट में यूएन के बजट की बात हो रही है, तो उसमें कितना योगदान दिया है भारत ने 2025 के लिए? तो ये 37.64 मिलियन डॉलर। ठीक है। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही जिनका नाम है निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही है। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो ये है ओडिशा। विकासिता गांव किसके लिए? तो ग्राम विकास के लिए। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन का आयोजन किया है? तो ये साइक्लोन जो है वो भारत का मिस्र के साथ होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो ये इंपॉर्टेंट है। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। चलिए इसके पहले वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। साइक्लोन मिस्र के साथ होता है, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा है अभी कुछ देर पहले, तो वो एक्वेरिन है, वो होता है मलेशिया के साथ, इंडिया का मलेशिया के साथ। चलिए 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है रोहित शर्मा। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो ये है विंग रेडर। 11 फरवरी 2025 को थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में थाई पुसम उत्सव। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2027। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है भारत ने 2027। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। 11 फरवरी 2025 को HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये है यशस। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है नई दिल्ली। भारत ऊर्जा सप्ताह 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर मधुगला नागफनी। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? यह इजराइल। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह है रियाद, सऊदी अरब। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम का आयोजन रियाद, सऊदी अरब में 2027 में किया जाएगा। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो यह है कियारियन जैकवेट। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह है बेंगलुरु। फिर से मैं पढ़ती हूँ इस क्वेश्चन को। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह है बेंगलुरु। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो यह है 6 भाषाओं। संसद में 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। जैसा कि मैंने पहले बताया था इसके बारे में। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये राकेश रोशन। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार राकेश रोशन।
12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये डेनमार्क है और भारत का स्थान इसमें 96वां है। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो ये है हरियाणा। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है हरियाणा में। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो ये चीन में मिला है। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है शिखर धवन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की ये महिला क्रिकेटर हैं सोहेली अख्तर और ये पहली महिला क्रिकेटर है जो भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित हो गई है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जिसका नाम ये है मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सेबी ने। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ये सिंगापुर है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर है। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गैबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह है अमेरिका। खुफिया प्रमुख तुलसी गैबार्ड अमेरिका की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज जो है वो शीर्ष पर रहा। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी परिवार। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो यह है एनआर नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। ये क्या करेगा? सुचालक ये कपड़ा है, ये बेसिकली करेगा क्या? तो ये विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और सूर्य का प्रकाश जो है सनरेज तो उससे एक हीट जनरेट करेगा, उसको हीट में चेंज करेगा ये। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? तो ये हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है। और इसी के साथ एक और न्यूज इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि नील गाय और नील गाय और जंगली सुअर को मारने की अनुमति बिहार सरकार ने भी दी है। तो बिहार के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रहना चाहिए। ये हरियाणा ने भी किया है। चलिए 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? ये नित्यानंद राय ने किया है। 15 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर ने। किसके लिए की है? तो किसानों के लिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो ये 60% बढ़ जाएगी। इसे किस में काउंट किया जाता है? फॉसल फ्यूल में काउंट किया जाता है। फॉसल फ्यूल में इसके साथ क्या है? पेट्रोलियम है और कोयला। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है? यह है पंजाब। तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 देने की घोषणा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो यह है मणिपुर। दो 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह फ्रांस। नेपाल और फ्रांस के बीच ये हुआ है, हाइड्रो नेपाल परियोजना पर समझौता ज्ञापन हुआ है। 16 फरवरी 2025 को कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो यह है कैंपा कोला। थम्स अप की जगह लेगा कैंपा कोला आईपीएल 2025 में। 16 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईरिस विकसित की है? तो यह है आईआईटी मद्रास। चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये केरल में है।
अलामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। शोला वहां के जंगलों के लिए यूज किया जाता है वर्ड, जंगलों के लिए यूज किया जाता है शोला वर्ड। अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड मास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो ये है एनटीपीसी। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह है पुडुचेरी। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना पुडुचेरी। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये है जैकॉब क्लिपमो। जैकॉब क्लिपमो। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये मस्कट ओमान में हुआ है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो ये है फिलीपींस। फिलीपींस जो है भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली जो है ये खरीदेगा। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है कमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में शुरू हुआ है कमोडो। ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्मा गार्जियन आयोजित किया गया है? तो ये जापान। ये भारत और जापान के बीच होता है धर्मा गार्जियन। 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख जिनका नाम है तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये है कतर। कतर के ये कतर देश के अमीर शेख है जिनका नाम है तमीम बिन अहमद अल थानी। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानिक शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक शीर्ष पर है। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो यह असम। असम ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय के द्वारा। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह है नई दिल्ली। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह है फिलीपींस। ये प्रसिद्ध तमिल कवि हैं और दार्शनिक भी हैं थिरुवल्लुर। इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? फिलीपींस में। और इनकी एक प्रतिमा यहाँ भी लगाई गई है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में भी इनकी एक प्रतिमा लगाई गई है जो कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है, रॉक मेमोरियल यहाँ इसके बिल्कुल पास में है और ये बिल्कुल आसपास में यहाँ विवेकानंद रॉक है तो ये स्टैचू है और ये दोनों बिल्कुल आसपास में है, वहां पे लगाया गया। तो आप ये बहुत ही प्रसिद्ध तमिल कवि हैं तो आप याद रखिएगा। और अभी इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो फिलीपींस में किया गया है। चलिए 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये है कतर। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये चेन्नई में हुई है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना बड़ा ऑफिस कैंपस जिसका नाम है अनंत कहाँ खोला है? तो ये बेंगलुरु में खोला है। किसने खोला है? तो गूगल ने खोला है। सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस है और नाम है इसका अनंत और खोला है बेंगलुरु में। ठीक है। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया उन्होंने। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह है शुभमन गिल। शुभमन गिल। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो यह है उत्तर प्रदेश। अनुवादक की सुविधा से लैस होगी तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नगेट लॉन्च किया है? तो यह है जोमैटो। और जोमैटो किसने अपना नाम बदल के इटर्नल कर लिया है? तो वो जोमैटो ही है। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह है विवेक जोशी।
भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। और 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो ये है LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है अपना 38वां स्थापना दिवस। 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये है मोहम्मद शमी। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है अर्जेंटीना। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो यह है विश्वा राजकुमार। विश्वा राजकुमार। इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? तो ये है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना कहाँ है? तो ये साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में। और यहाँ साउथ अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल लिथियम ट्रायंगल है। जिसको याद रखने के लिए मैं आपको एक बता देती हूँ निमोनिक। एक सेकंड। एक निमोनिक बता देती हूँ मैं। इसे याद कैसे रखेंगे? लिथियम ट्रायंगल साउथ अमेरिका में ये है ABC। A से अर्जेंटीना, B से बोलीविया और C से चिली। ये तीनों देश जैसे यहाँ पे चिली हो जाएगा, यहाँ बोलीविया है और यहाँ अर्जेंटीना है। तो ये तीनों देशों का जो ये ट्रायंगल बनाता है यही है लिथियम ट्रायंगल। यहाँ पे लिथियम बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। चलिए, अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो यह है पुडुचेरी। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया, तो यह है पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट है। लगातार तीसरे वर्ष पश्चिमी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह पश्चिम बंगाल। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह नागालैंड। वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह है नागालैंड। 21 फरवरी 2025 को टाइम पत्रिका में ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है किसे? पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन टाइम पत्रिका ने चुना है 2025 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं कौन? काश पटेल। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी। चीन के बाद ठीक है। हाँ, चीन के बाद की बात हो रही है। डिजिटल पायलट लाइसेंस वाला दूसरा देश कौन है? जारी करने वाला दूसरा देश है तो ये है भारत। पहला है चीन और दूसरा है भारत। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये है पुणे में। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस वॉल्टन। 22 फरवरी 2025 को किसी प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो ये शक्तिकांत दास। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी जी ने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो यह है नमिता गोखले। 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जिसका नाम है RBI डेटा। RBI ने लॉन्च किया है किस लिए? तो आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए RBI डेटा के नाम से। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो यह है राजस्थान। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? तो यह है जिसे HKU5CoV-2 नाम दिया गया है, तो यह है चीन। बैट कोरोना वायरस है। 23 फरवरी 2025 को इसको एक बार देख लेंगे। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह है इंडोनेशिया।
2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो यह है 6.3% की दर से। अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो यह है श्रीलंका। 23 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास है। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो यह है भारत। आईपीओ के द्वारा फंड जुटाने में पहले स्थान पर है। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त कहां से जारी की गई है? तो ये बिहार से जारी की गई है। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह है विराट कोहली। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो यह असम में झुमोइर विनंदिनी कार्यक्रम। 24 फरवरी 2025 को कहा महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो यह है मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है। इसने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो यह है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो यह है मैक्सिको का पासपोर्ट जो है कि सबसे महंगा घोषित हुआ है। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? तो यह है असम। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो यह है मध्य प्रदेश। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभियान जिसका नाम है सागर कवच कहां आयोजित किया गया है? तो यह है पश्चिम बंगाल। ये भारतीय तटरक्षक द्वारा ये अभ्यास किया जाता है जो पश्चिम बंगाल में हुआ है। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो यह है न्यूजीलैंड। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहां आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली। कौन 7वीं बार भारत का सबसे अच्छा स्वच्छ शहर बना है? तो ये इंदौर है। इंदौर 7वीं बार बना है स्वच्छ शहर। 27 फरवरी 2025 को किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है समीर कनोडिया। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो यह है कर्नाटक। प्रगति पथ योजना ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। इसका नाम क्या है? जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास है ये। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो ये है तेलंगाना सरकार। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? पहली EFIR तो ये है जम्मू कश्मीर। ईमेल के जरिए पहली EFIR। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो ये है केरल। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहां खुला है? तो यह है दार्जिलिंग। पहला वन्य जीव बायो बैंक। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहा अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह है ओडिशा। DRDO ने किया है उड़ीसा में अपनी पहली नौसेना एंटी-शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। चलिए 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह है नासा। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहां भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये है महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुका है जहाज जिसका नाम है INS गुलदार। ये कहां भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये है महाराष्ट्र। चलिए सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है तुहीन कांत पांडे। चर्चा में रहा इदुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल। इदुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य केरल।
28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है नई दिल्ली।